हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल टुगेदर द सीरीज के एपिसोड 10 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। सरावत टाइन को कहता है कि अब वो बहुत फ्लर्ट कर चुका, तो क्या वो अब उसका फैन यानी कि उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। सब लोग चीयर करने लगते हैं। तभी टिम अनाउंस कर देता है कि ये सब रियल नहीं है बल्कि म्यूजिक क्लब की तरफ से स्पेशल शो था। मैन कहता है कि कितना अच्छा चल रहा था सब, पर डिम ने आकर सब खराब कर दिया। सरावत कहता है कि टिम ने ऐसा इसीलिए किया ताकि बाकी लोग भी परफॉर्म कर सके स्टेज पर। मैन कहता है कि अब वो उसकी हेल्प करेगा ही नहीं। टाइन वहां पे आ जाता है, तो मैन और बॉस चले जाते हैं। टाइन सरावत से पूछता है कि क्या वो सब सिर्फ शो था। सरावत हाँ कहता है। सरावत पूछता है कि क्या वो खुश है कि वो सिर्फ शो था। टाइन हाँ कहता है। टाइन कहता है कि अगर ये सब सच होता तो उसे बहुत बुरा लगता, क्योंकि टाइन ने सोचा था कि वो सरावत के लिए शो अच्छे से परफॉर्म करेगा, पर उसका प्लान फेल हो गया। टाइन रोने लगता है और कहता है कि उसने इतनी मेहनत से प्रैक्टिस की थी, फिर भी वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया। टाइन कहता है कि शायद टाइन सरावत के लिए सही नहीं है। सरावत कहता है कि अगर ये कोई मूवी होती तो शायद ये एक सैड एंडिंग होती, पर ये रियल लाइफ है, तो इसकी एंडिंग कैसी करनी है ये टाइन के हाथ में है, और टाइन अभी भी इसे हैप्पी बना सकता है। बस वो उसका फैन यानी बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान जाए तो ये मूवी हैप्पी एंड हो जाएगी। टाइन कहता है कि वो मजाक करना बंद करे। सरावत कहता है कि वो पूरी तरह से सीरियस है। सरावत पूछता है कि वो क्या चुनना चाहेगा, हैप्पी या फिर सैड एंडिंग। टाइन वहां रखी बॉटल पर कुछ लिख कर उसे देता है और कहता है कि उसे सैड एंडिंग्स नहीं पसंद है। टाइन कहता है कि वो उसका फैन यानी बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। टाइन ने बॉटल पर लिखा होता है कि सरावत का ऑलरेडी फैन यानी बॉयफ्रेंड है और उसका नाम टाइन है। ये देखकर सरावत खुश हो जाता है और उसे हक करता है। फुएट टाइन से पूछता है कि कॉन्सर्ट में जो भी हुआ क्या वो रियल था या फिर सिर्फ शो था। फुएट कहता है कि फोंग ने कहा है कि ये शो नहीं था, और टाइन ने शायद सरावत को हाँ भी कर दी है उसके प्रपोजल के लिए। ओम कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि टाइन तो हमेशा सरावत की बुराई करता रहता है, और अगर ऐसा हुआ तो टाइन लूजर बन जाएगा। टाइन कहता है कि वो सच नहीं था, सरावत ने बस उसे तंग करने के लिए वो किया था। तभी पीछे सरावत और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो टाइन खड़ा होकर कॉफी लेने चला जाता है। टाइन सरावत को लेकर साइड में आता है और सरावत से पूछता है कि क्या उसने उसके फ्रेंड्स को उनके बारे में बता दिया। सरावत कहता है कि उसी ने तो कहा था कि वो खुद ही सबको बताएगा आज। टाइन कहता है कि वो आज नहीं बताएगा, क्योंकि उसके फ्रेंड्स पहले से ही उसे चिढ़ा रहे हैं। टाइन पूछता है कि कहीं वो गुस्सा तो नहीं है। सरावत मना करता है। दोनों वापस आ जाते हैं। फोंग पूछता है कि कहीं वो सरावत को उनके बारे में बताने से मना तो नहीं कर रहा है। टाइन मना करता है। तभी रेस्टोरेंट की में एक लड़की आती है और कहती है कि अगर सरावत उसे चीक्स पर किस करेंगे तो वो लोग उसे फ्री में ट्रीट देंगे। सब लोग मान जाते हैं, पर तभी सरावत टाइन की पिक्चर दिखाकर कहता है कि ये उसका फैन यानी बॉयफ्रेंड है, तो वो उसे किस नहीं कर सकता। टाइन उठकर कहता है कि उसने तो कहा था कि वो अपने फ्रेंड्स को नहीं बताएगा। सरावत कहता है कि उसने उनके फ्रेंड्स को नहीं बताया है बल्कि किसी और को बताया है। मैन सबको क्लैप करने को कहता है, तो सब क्लैप करने लगते हैं। सबके फाइनल एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। सरावत टाइन से मिलने आता है तो टाइन के फ्रेंड्स चले जाते हैं। दोनों डिनर के लिए जा रहे होते हैं। सरावत कहता है कि उससे पहले उसे कहीं और जाना है। सरावत टाइन को घर दिखाने के लिए लाता है। टाइन कहता है कि ये घर तो काफी अच्छा और सुंदर है, पर ये है किसका। सरावत कहता है कि वो चाहता है कि जब भी वो सुबह आंखें खोले तो उसके सामने टाइन हो, और जब भी वो रात को आंखें बंद करे तो उसके सामने टाइन हो। तो क्या वो उसके साथ रहेगा। टाइन मान जाता है। सरावत खुश हो जाता है। दोनों अपने नए घर में आ जाते हैं और साथ में रहने लगते हैं। सरावत टाइन को बताता है कि वो आने वाले कॉन्टेस्ट के लिए सॉन्ग चूज करना चाहता है। टाइन कहता है कि क्या वो स्क्रब का सॉन्ग प्ले कर सकता है। सरावत कहता है कि अगर वो उसे चीक्स पर किस करने देगा तो वो स्क्रब का सॉन्ग प्ले करेगा। टाइन मना करता है। सरावत टाइन को किस करके कहता है कि अब तो वो जरूर प्ले करेगा स्क्रब का सॉन्ग। मैन और बॉस आकर सरावत और टाइन को हाउस वार्मिंग गिफ्ट देते हैं और चले जाते हैं। टाइन अपने मोबाइल में कुछ कर रहा होता है। सरावत कहता है कि उसके पास भी टाइन के लिए एक गिफ्ट है। टाइन कुछ नहीं कहता है, तो सरावत पूछता है कि क्या उसके लिए मोबाइल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइन उसे सॉरी कहता है और कहता है कि वो तो उसी के बारे में सोच रहा था। टाइन उसे अपना मोबाइल दिखाता है।
टाइन ने अपने इंस्टाग्राम पर सरावत के लिए कन्फेशन पोस्ट किया होता है। टाइन पूछता है कि क्या वो अभी भी गुस्सा है। सरावत मना करता है। सरावत टाइन को ब्रेसलेट देता है जिसमें उसका काटा हुआ पिक लगा होता है। टाइन पूछता है कि क्या उसने अब तक संभाल के रखा था इसे। सरावत कहता है कि वो टाइन की हर चीज संभाल कर रखता है। सरावत टाइन के क्लोज आता है, तभी टाइन का मोबाइल बजने लगता है तो टाइन कॉल रिसीव करने जाता है। सरावत टाइन की पोस्ट के कमेंट्स पढ़ने लगता है जिसमें टाइप ने कमेंट किया होता है कि सरावत कौन है और उसके साथ क्यों है। सरावत कमेंट करता है कि टाइन उसका फैन यानी बॉयफ्रेंड है तो वो उससे दूर रहे। टाइन आता है तो सरावत उससे पूछता है कि टाइप कौन है और वो ऐसे कमेंट क्यों कर रहा है। टाइन उसका कमेंट देखकर चौंक जाता है और कहता है कि टाइप उसका बड़ा भाई है। टाइन टाइप को कॉल करके कहता है कि उसका फ्रेंड उससे सिर्फ मजाक कर रहा था तो वो चिंता ना करे। सरावत कहता है कि वो उसका फ्रेंड कब से बन गया। टाइन कहता है कि उसका भाई काफी स्ट्रिक्ट और गंभीर इंसान है तो वो उसे सच नहीं बता सकता अभी, और वो उसे तभी बताएगा जब उसका मूड अच्छा होगा। टाइन कहता है कि वो टाइप से माफी मांग ले वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। सरावत सॉरी का मैसेज टाइप को भेज देता है और कहता है कि अब तो वो खुश है ना। टाइन कहता है कि वो गुस्सा ना हो। सरावत टाइन को हक करके पूछता है कि वो उसका कौन है तो टाइन कहता है कि वो उसका फैन यानी बॉयफ्रेंड है। अगले दिन दोनों सो रहे होते हैं तो कोई दरवाजे पर नॉक करता है। सरावत जाकर दरवाजा खोलता है तो वहां पे टाइप होता है। टाइप उससे पूछता है कि वो कौन है। टाइम टाइप से पूछता है कि उसने उससे बताया क्यों नहीं कि वो आ रहा है। टाइप सरावत से पूछता है कि वो कौन है। टाइम कहता है कि वो सिर्फ उसका फ्रेंड है। टाइप कहता है कि उसने तो पहले कभी उसका नाम भी नहीं सुना उसके मुंह से। टाइप सरावत से पूछता है कि वो कौन है और वो टाइम के साथ क्यों रह रहा है। सरावत कहता है कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। टाइम टाइप से पूछता है कि क्या उसे यहाँ पे कोई काम है। टाइप कहता है कि उसे कोई काम नहीं है, वो उसके साथ एक हफ्ते रहने आया है। टाइम चौंक जाता है। टाइप कहता है कि वो यहाँ कुछ वीक्स इंटर्नशिप करने वाला है और टाइम पर नज़र भी रखने वाला है। टाइम कहता है कि वो अपना ध्यान रख रहा है तो वो चिंता ना करे। टाइप टाइम के पूरे घर में येलो टेप चिपका देता है। टाइम पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। टाइप कहता है कि उसे अजनबियों के क्लोज आना पसंद नहीं है। टाइप सरावत को कहता है कि वो टेप के उसी तरफ रहे, इस तरफ गलती से भी ना आए। टाइप टाइम को अपनी तरफ कर लेता है। सरावत आकर अपना बैग ले लेता है और टाइम के साथ लंच करने को जाने लगता है पर टाइप उसे जाने से रोक देता है। मिल जिस बार में काम करता है चैट वहां पे इवेंट रखता है और मिल से पूछता है कि क्या उसका फुकोंग नहीं आ रहा है यहाँ पे। मिल कहता है कि फुकोंग उसका नहीं है और वो उसका दोबारा नाम भी ना ले। ये कहकर वो चला जाता है। मिल उन लड़कों से मिलने जाता है जिन्होंने सरावत को मारा होता है तो वो लड़के मिल को कहते हैं कि वो लोग कल फिर से सरावत को मारेंगे तो वो भी आ जाए। मिल कहता है कि वो लोग इतनी बार में भी संतुष्ट नहीं हुए क्या। लड़का कहता है कि वो भी तो सरावत को हेट करता है। मिल कहता है कि वो सरावत को हेट जरूर करता है पर उस पर गुंडों की तरह हावी नहीं होना चाहता है। लड़का कहता है कि फुटबॉल मैच ने उसने भी तो यही किया था। मिल कहता है कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। मिल गुस्सा होने लगता है तो वो लड़के कहते हैं कि वो सरावत को कुछ नहीं करेंगे। फुकोंग ये सब देख लेता है। रात में तीनों खाने लगते हैं। टाइम सरावत को ड्रिंक देने लगता है पर टाइप का फेस देखकर वो टाइप को दे देता है। सरावत टाइम की साइड से डिश लेने लगता है तो टाइप उसे नहीं लेने देता है। टाइप टाइन और सरावत के हाथों में मैचिंग ब्रेसलेट देखता है और पूछता है कि दोनों के पास कपल ब्रेसलेट क्यों है। टाइन कहता है कि ऐसा ब्रेसलेट सभी म्यूजिक क्लब के मेंबर्स के पास है। रात में टाइप टाइन के साथ सो जाता है और सरावत सोफे पर सोता है तो टाइन उठकर सरावत के पास आता है और पूछता है कि क्या उसे यहाँ पे नींद आ जाएगी। सरावत उसे पकड़कर कहता है कि उसे बिना टाइन के कहीं पर भी नींद नहीं आएगी। टाइन कहता है कि वो क्या कर रहा है, कहीं टाइप उठ गया तो। सरावत कहता है कि वो गहरी नींद में सो रहा है तो वो अभी नहीं उठेगा। सरावत टाइन को वहीं पर उसके साथ सोने को कहता है और कहता है कि वो सुबह बेड पे जा सकता है। टाइन मान जाता है। सरावत उसे हक करके सोने लगता है। सरावत को अपसेट देखकर मैन कहता है कि वो उसकी हेल्प करने का कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। मैन कहता है कि जब टाइन का भाई आएगा तो वो उस पर खूब चिल्लाएगा। सरावत कहता है कि वो उसके पीछे टाइन के साथ आ रहा है। मैन जब पीछे घूमता है तो वो टाइप को देखकर चौंक जाता है और वो सरावत को बताता है कि यही उसका क्रश है। मैन टाइप को देख रहा होता है तो टाइप उससे पूछता है कि वो क्या देख रहा है। मैन कहता है कि वो उसके जैसे क्यूट लड़के को देख रहा है।
मैन कहता है कि वो उसे कब से ढूंढ रहा था। टाइप पूछता है कि क्या वो उससे पहले मिल चुका है। मैन पूछता है कि क्या वो उसे भूल गया। टाइप कहता है कि उसे वो बिल्कुल भी याद नहीं है और उसे नहीं लगता कि वो उसके जैसे लड़के से कभी भी कोई रिश्ता रखना चाहेगा। मैन कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और उससे रिश्ता भी रखना चाहता है। मैन कहता है कि क्यों ना वो दोनों शुरू से शुरू करें और फैन यानी लवर बन जाए। टाइप कहता है कि वो क्या बकवास कर रहा है। मैन कहता है कि अगर वो हाँ कर देगा तो वो हमेशा सिर्फ उसी को देखेगा और उसी का ख्याल रखेगा। टाइप गुस्सा होने लगता है तो टाइन उसे पकड़कर कहता है कि मैन अभी मेंटली सिक है, इसीलिए उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो वो उसकी बातों से गुस्सा ना हो। टाइन टाइप को लेकर चला जाता है। सरावत मैन को कहता है कि अब उसके कारण टाइप उन्हें और हेट करेगा। मैन कहता है कि दुनिया सच में बहुत छोटी है। मैन कहता है कि वो टाइप को रात में पार्टी में लेकर आए तो वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। मिल को उदास देखकर टुन पूछती है कि क्या वो फुकोंग को मिस कर रहा है। मिल कहता है कि फुकोंग अब उससे हेट करता है तो वो अब कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा। टुन पूछती है कि क्या उन दोनों में फाइट हुई है। मिल कहता है कि उसका फुकोंग के भाई से फाइट हुआ है क्योंकि वो फुकोंग के भाई के लवर को लाइक करता है। टुन पूछता है कि फुकोंग नाराज क्यों है, क्या उसने उसके भाई से फाइट की इसलिए या फिर वो उसके भाई के लवर को लाइक करता है इसलिए। तभी वहां पे फुकोंग आ जाता है और ड्रिंक ऑर्डर करता है। मिल कहता है कि आज ये बार प्राइवेट पार्टी के लिए रिजर्व्ड है, इसीलिए वो ऑर्डर नहीं कर सकता। मिल चला जाता है। तुन फुकोंग को उसका फेवरेट डिश देती है और कहती है कि ये मिल ने उसके लिए बचा कर रखा है। फुकोंग स्माइल करने लगता है। मैन की पार्टी में उसका फ्रेंड ओक आता है और कहता है कि अगर वो सरावत के बगल में बैठेगा तो कहीं उसका लवर बुरा तो नहीं मान जाएगा। टाइप को देखकर मैन कहता है कि यहाँ सब सिर्फ फ्रेंड्स हैं। मैन ओक को पूछता है कि उसे कैसा इंसान पसंद है। ओक कहता है कि जो भी उसे सही लगे उसे वही पसंद है। ओक ये सरावत की तरफ देखकर कहता है। ओक सरावत को कहता है कि लिवरपूल का मैच स्टार्ट होने वाला है। सरावत कहता है कि उसे कैसे पता चला कि उसे लिवरपूल पसंद है। ओक कहता है कि वो जिस तरह से फुटबॉल खेलता है उससे उससे पता चला। सरावत कहता है कि वो काफी स्मार्ट है। सब ड्रिंक्स करने लगते हैं। ओक और सरावत साथ में मैच एंजॉय करने लगते हैं। टाइन जेलस होकर वहां से चला जाता है तो सरावत उसके पीछे आता है। टाइन कहता है कि वो अपने नए फ्रेंड के पास जाए, उसके पास क्यों आया है। सरावत कहता है कि उसी ने तो कहा था कि वो उसके सामने सिर्फ फ्रेंड की तरह एक्ट करे। टाइन कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। अपने फैन यानी लवर को ओक के साथ देखकर वो भी खुश नहीं था। तभी पीछे से टाइप आता है और पूछता है कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। सरावत कहता है कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। टाइन कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। टाइम कहने लगता है कि उसी ने सरावत को झूठ बोलने को कहा था। टाइप कहता है कि उसे सब पता है क्योंकि उसने रात में दोनों को साथ में सोते देख लिया है, वो भी हक करते हुए। वो बस चाहता था कि टाइन उसे खुद बताए। टाइन सॉरी कहने लगता है और कहता है कि उसे डर था कि कहीं टाइप उसे एक्सेप्ट ना कर पाए। टाइप कहता है कि वो उसका भाई है तो वो उसे हर हाल में एक्सेप्ट कर सकता है। टाइप कहता है कि वो बस दोनों को टेस्ट कर रहा था। टाइप सरावत को कहता है कि उसे अभी भी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। सरावत कहता है कि वो अपने एक्शन से उसे भरोसा दिला के रहेगा कि वो टाइम का ख्याल रख सकता है। टाइप कहता है कि वो उस पर नजर रखेगा। तभी मैन और बॉस वहां आ जाते हैं तो टाइप सरावत को कहता है कि पहले तो वो अपने फ्रेंड्स को उससे दूर रखे। मैन कहता है कि वो खुद उसे ये क्यों नहीं कह रहा। मैन टाइप को अपने साथ खींचकर ले जाता है। फुकोंग मिल से कहता है कि उसे पता चल गया है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया सरावत के साथ। फुकोंग मिल को कहता है कि अगर वो गोल कर लेगा तो वो मिल को कुछ बताया जाएगा। फुकोंग गोल नहीं कर पाता है। मिल कहता है कि शायद वो उसकी बात नहीं सुन सकता आज। मिल फुकोंग को कहता है कि वो उसे लाइक करता है पर सिर्फ एक जूनियर फ्रेंड की तरह। मिल फुकोंग को अपनी घड़ी निकाल कर देता है और कहता है कि ये उसका फेयरवेल गिफ्ट है और वो अपने एग्जाम में इसे पहन के जाए ताकि वो टाइम पे आंसर दे सके क्वेश्चंस के। फुकोंग मिल को थैंक्स कहते हुए रोते हुए चला जाता है। टाइप ड्रंक हो जाता है तो मैन उसे अपने रूम में लेके आता है ताकि सरावत डिस्टर्ब ना हो। मैन टाइप को अपने बेड पर सुला देता है। तभी टाइप नशे में अपनी शर्ट खोलने लगता है। अगले दिन टाइप जब उठता है तो खुद को ऐसे देखकर उसे लगता है कि मैन ने उसके साथ कुछ किया है। टाइप मैन को बुरा कहकर चला जाता है। मैन कहता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है। टाइन सरावत को बताता है कि मैन के कारण टाइप यहाँ से चला गया है और वैसे भी यहाँ वो उनका रिलेशनशिप ही पता करने आया था जो उसे पता चल गया। सरावत कहता है कि टाइप को तभी पता चल गया था जब उसने टाइन को स्क्रब को छोड़कर दूसरे बैंड के गाने सुनते देखा था और उन्हीं गानों की सीडी सरावत के पास भी देखी थी।
सरावत टाइन को कहता है कि उसने टाइन के लिए कुछ गाने चूज किए हैं, क्या वो सुनेगा? टाइन मना कर देता है। सरावत के जाने के बाद टाइन उसका मोबाइल देखता है, उसमें उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें सरावत ने खुद से गाना लिखा होता है किसी के लिए। टाइन ये वीडियो प्ले कर ही रहा होता है, तभी सरावत आकर अपना मोबाइल ले लेता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।